ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने जाते जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दे दी है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह डाली। दरअसल पुतिन ने ऐलानिया धमकी देते हुए न्यूक्लियर हमले की बात की है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ध्यान हो कि अब अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा होने वाला है, लेकिन जो बाइडेन ने ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही यूक्रेन को ये खुली छूट देकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा डाली। अब सवाल ये कि क्या सच में रूस यूक्रेन की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने वाली है, और अगर सच में ऐसा हुआ तो अमेरिका के नए नवेले निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। यहाँ सवाल ये भी कि आखिर इन सब के बीच भारत का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के दोस्त हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले पुतिन ने क्या कुछ कहा है ये जान लेते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को स्पष्ट संदेश देते हुए यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दे दी। रूस की नई परमाणु नीति में ये प्रावधान किया गया है कि रूस पर अगर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो उसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलावों के बारे में कहा है कि हमारे सिद्धांतों को मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाना जरूरी था। खास बात यह है कि पुतिन की ये घोषणा अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रूसी इलाकों पर लंबी दूरी की मिसाइल हमले करने की इजाजत देने के बाद सामने आई। असल में बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत दी है। खासकर अमेरिका ने यूक्रेन को उस कुर्स्क इलाके पर हमला करने की जिम्मेदारी दी है जिसे रूस हर हाल में यूक्रेन के कब्जे से बाहर निकालना चाहता है। जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन पिछले काफी समय से रूस की कुर्स्क इलाके में घुसकर बैठा हुआ है। हालांकि पुतिन ने भी कुर्स्क इलाके में अपने 50,000 जवानों को तैनात कर रखा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन की सेना द्वारा अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल पहले भी किया जा रहा था, लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित था। अब सत्ता से जाते जाते बाइडेन ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के भीतर भी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की मंजूरी दे दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंजूरी से रूस के सैन्य अड्डे, सैनिक प्रतिष्ठान और अन्य अहम ठिकाने यूक्रेन के निशाने पर आ गए हैं। इससे रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब जिस तरह से पुतिन ने परमाणु हमले की बात कही है, इससे ये साफ है कि अगर यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो युद्ध में नाटो को भी कूदना पड़ेगा, और नाटो देशों से रूस का भिड़ना मतलब वर्ल्ड वॉर तय। अब सवाल ये कि हमारे देश भारत का रुख क्या रहने वाला है। बता दें कि भारत हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा है। पीएम मोदी भी अक्सर हर मौके पर, चाहे वे रूस दौरा हो या यूक्रेन दौरा हो या फिर अभी ब्राजील में चल रहा G20 समिट ही क्यों ना हो, हर जगह उन्होंने शांति की वकालत की है। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, मगर इन सब के बीच एक हैरान करने वाली खबर ये सामने आई है, और वो ये कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम जल्द ही उनकी यात्रा की सटीक तारीखें तय कर लेंगे। बेशक पीएम मोदी की 2 रूस यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए हैं, और अब जब पुतिन के माथे पर ज्यादा संकट आ गया है, ऐसे में पुतिन अपने पक्ष में भारत के समर्थन को और मजबूत करने के नजरिए से हिंदुस्तान की सरजमी पर आ सकते हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। मगर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।